बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फार्मासिस्ट वहीद अहमद, जालावान टीचिंग हॉस्पिटल खुजदार। आज आप लोगों को एक बहुत ही अहम टॉपिक जो कि पैराडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। ये मतलब 10th क्लास में भी मतलब स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं और उसके अलावा सेकेंड ईयर में भी मतलब स्टूडेंट पैराडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि जी हमें केमिस्ट्री जो है ना बहुत मुश्किल लगता है, ये एक मुश्किल सब्जेक्ट है। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए ये जो है ना लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले जो पैराडिक टेबल होता है, हमारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि भाई हमें जो है ना ये पैराडिक टेबल को कैसे याद करें। पैराडिक टेबल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कुछ जो लाइनें होती हैं जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह की जो लाइनें होती हैं हम लोग इस तरह पढ़ते हैं पैराडिक टेबल के एलिमेंट को। इनको हम लोग रो बोलते हैं और रो को अगर हम लोग वो पैराडिक टेबल के हिसाब से देखें तो इन रोज़ को हम लोग बोलते हैं पीरियड। ऐसे अगर हम लोग पढ़ते हैं इसको बोलते हैं पीरियड। अगर हम लोग जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, अगर इस तरह हम लोग पैराडिक टेबल को पढ़े, इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स। और केमिस्ट्री के ज़ुबान में वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज़ को पीरियड्स बोलते हैं। हमें जो है ना वो जो एफएससी लेवल, बीएससी लेवल तक हमें सिर्फ पैराडिक टेबल के 8 ग्रुप्स हैं, वो अहम चीज़ें हैं, हम लोगों को वही चीज़ें याद करनी है। और वो कैसे याद करेंगे, उनको याद करने का तरीका ये है कि आप लोग बार बार पढ़ें। जैसे पहले आपने हाइड्रोजन पढ़ लिया, फिर अपनी आंखें बंद करके फिर इसी को मतलब पढ़ो कि भाई हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन, इसका तलफ़ुज़ पढ़ो, उसका नाम मतलब पढ़ो, 3-4 बार इसको पढ़ो। फिर उसके बाद जो है ना हाइड्रोजन के बाद लिथियम आ जाता है, फिर लिथियम को पढ़ो, फिर हाइड्रोजन को लिथियम के साथ मतलब पढ़ते जाओ, हाइड्रोजन, लिथियम, फिर आंखें बंद करके। ऐसे करते करते ये पहला ग्रुप आपको याद हो जाएगा। अच्छा, ये पहला ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन के अलावा जो लिथियम से लेकर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ये जो मतलब एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। अच्छा, और इनके बारे में एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये वो एलिमेंट होते हैं, इनका एक चीज़ होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको उस एलिमेंट का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसी तरह अभी हम लोग जो पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और इस ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, चाहे हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसी तरह, बिल्कुल हम लोगों को इसी तरह याद करने हैं पैराडिक टेबल के ग्रुप्स। फिर जो दूसरा ग्रुप है इनको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम,
बेरियम, रेडियम। और ये चूँकि दूसरा ग्रुप है, फिर इसको हम लोग बोलते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्या है? दूसरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अच्छा, अभी ये जो दरमियान के जो एलिमेंट हैं, इनको याद करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बकाया को छोड़कर आ जाएं थर्ड ए, जो सुर्ख कलर का लिखा हुआ है रोमन अलामत में, 3 मतलब लकीर दिए हुए हैं, फिर 1 लिखा हुआ है। बोरोन से शुरू करें। फिर इसको हम लोग बोलते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में क्या आता है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, तेलियम। ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला जो रो दिया हुआ है, वो जो है ना, अभी तक जो है ना उनके बारे में ज़्यादातर मालूमात नहीं है और उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ तेलियम तक याद करने की ज़रूरत है। और ये जो हैं थर्ड ए एलिमेंट हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अच्छा, आगे हम लोग जाएंगे अगले जो ग्रुप की तरफ, वो है फोर्थ ए ग्रुप, या इसको हम लोग कार्बन फैमिली भी कहते हैं। और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना डिपेंड करता है कि ये किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या बोरोन फैमिली के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आता है। अगर ये इस तरफ के जो राइट साइड के जो एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन फैमिली हो, ऑक्सीजन हो, इनके साथ या फ्लोरीन इनके साथ, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आ जाता है। और वैसे ज़्यादातर यहाँ पर हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, और कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 है। ये 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनके नाम और सिंबल में डिफरेंट है। जैसे कि लिथियम का पहला जो लेटर है Li है, बेरिलियम का पहला लेटर है Be है, लेकिन एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है सोडियम, लेकिन ऊपर जो दिया हुआ है Na। तो ऐसे एलिमेंट के केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग जो है ना, ये बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्यों इस तरह ये सिंबल हम लोगों ने इनको दिए हैं, या मतलब वहाँ से साइंटिस्ट ने इनको क्यों ऐसे सिंबल दिए। ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग जाते हैं फिफ्थ ग्रुप। इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। और नाइट्रोजन जो है ना, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना 3 है, और ये प्लस भी हो सकता है और कभी कभी माइनस। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी, बिस्मथ। अच्छा, फिर आगे हम लोग जाते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। और इसमें ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम आ जाते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हैं। और इनमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन है, और इसका -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग जाते हैं ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या इनको हम लोग बोलते हैं हेलोजन्स। और ये जो है ना, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अच्छा, जो लास्टवां ग्रुप है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये जो लास्टवां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, इनको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं, एट्थ ग्रुप भी बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं, या इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है, और ये कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है ना।
अभी हम लोगों को जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो 9th 10th लेवल से लेकर एफएससी के फर्स्ट ईयर तक उनको सिर्फ यही ग्रुप याद करने होते हैं। बकाया उनको ये जो दरमियान वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी मतलब कोई मतलब पूछा जाता है ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट के मतलब खसूसियत के बारे में पूछा जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मतलब पूछा जाता है कि भाई ये क्यों इस तरह हैं। तो ये चीज़ें इसलिए हम लोगों को मतलब कभी कभी थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, ये जो आप लोगों को मैंने बता दिया। अभी इनका जो ग्रुप है ये एलिमेंट और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लाजम आप लोगों को याद करने हैं। जब तक पीरियोडिक टेबल के ये ग्रुप आप 8 याद नहीं करेंगे तो आप लोग आगे जो है ना केमिस्ट्री को नहीं समझ सकेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।